हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज हम पढ़ेंगे वेरियस डायनेस्टीज ऑफ मगध। तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से डायनेस्टीज, हरियाणा डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और उसके बाद आए थे अलेक्जेंडर, इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में। तो इनके बारे में भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद एक्चुअली अलेक्जेंडर के बाद आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब मौर्य एम्पायर। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं मौर्य। तो मौर्य का वीडियो हम अलग से इसके बाद अपलोड करेंगे, तो इस वीडियो के बाद आप उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से फेमस क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में मेजरली। इसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट रूलर कौन थे इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर या फिर फाउंडर कौन थे, ये पूछा जाता है। इसके अलावा लास्ट रूलर कौन थे ये पूछा जाता है। सक्सीडेड बाई, प्रिसीडेड बाई, इसका मीनिंग मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताती हूँ। उसके बाद फेमस वर्क और फेमस रूलर, इस टाइप के क्वेश्चंस हर एक डायनेस्टी के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो टाइमलाइन था हिस्ट्री का वो कैसे चल रहा है। सबसे पहले स्टोन एज आया, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, फिर महाजनपद और मगध अंपायर। मगध अंपायर में बहुत सारी डायनेस्टी, जैसे हमने पढ़ा अभी हरियाणा का, उसके बाद शिशुनागा और फिर नंदा। तो ये तीनों डायनेस्टीज आई। और इसके बाद फिर हरियाणा के टाइम पे ही बुद्धिज्म का भी जन्म हो गया था। तो जो बुद्धिज्म है उसका हम अलग से एक वीडियो बना के पढ़ेंगे, तो उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। तो फिर उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म और उसके बाद मौर्य एम्पायर। तो नंदा डायनेस्टी के बाद कौन आए थे, मौर्य आए थे। तो ये जो बुद्ध है ये हरियाणा के टाइम पे ही आ गए थे, मतलब ये पैरेलल है, बट हम इसको ऐसे पढ़ नहीं सकते, हम उसका एक अलग से वीडियो बना के अलग से पढ़ लेंगे। नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य आए थे। तो ये है पूरा टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। तो हमने ये चारों टॉपिक्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे। उसका जो लिंक है मैं फर्स्ट कमेंट में अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। अगर आप उसको देख के ये पढ़ते हैं तो आपको बहुत इजीली स्टोरी की तरह पूरा जो हिस्ट्री है समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने पढ़ा था कि महाजनपद टोटल 16 थे, तो हमारे पास टोटल 16 महाजनपद थे। बट अब हम सिर्फ मगध के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें एक मगध था। तो सिर्फ हम मगध के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, मगध का इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो गया और बाकी सब उतने ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हो पाए। क्योंकि मगध, यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है, मगध बिकेम पावरफुल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन, द गंगा रिवर फ्लोइंग थ्रू इट्स मेड द रीजन फर्टाइल एंड इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट। तो क्योंकि ये गंगा रिवर के बॉर्डर्स में थी, तो यहाँ की जो लैंड थी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा इट्स आउटलाइनिंग फॉरेस्ट एरियाज ऑल्सो इनेबल्ड इट टू कैप्चर एंड ट्रेन एलिफेंट्स फॉर इट्स आर्मी। तो बाकी लोग जब दूसरे छोटे एनिमल्स का यूज़ करते थे आर्मी में अपने, तो ये लोग एलिफेंट्स का यूज़ करते थे अपने आर्मी में। तो इस तरीके से बहुत सारी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस हैं जिसकी वजह से मगध अंपायर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और जब मगध अंपायर पॉपुलर हुआ तो उसके बाद एक एक अलग अलग डायनेस्टीज आई जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रही हमारी पूरी मगध की डायनेस्टीज। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आया हरियाणा का डायनेस्टी। तो हरियाणा का डायनेस्टी में ये चारों रूलर्स थे, अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। तो इसके अलावा एक दो रूलर और भी थे, बट हम उन सबको नहीं पढ़ेंगे। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कुछ फेमस, मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उन सबको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा सेकंड इसके बाद आए शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आई नंदा डायनेस्टी और उसके बाद आई मौर्य डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी के बीच में ही आ गए थे अलेक्जेंडर। तो उस अलेक्जेंडर इन्वेशन का भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और ये जो मौर्य डायनेस्टी है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम इन सबको कवर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिंबिसार जो थे वो फाउंडर थे हरियाणा का डायनेस्टी के। अजातशत्रु जो थे उन्होंने काशी और वैशाली को ऐड किया था इन मगध। इसके अलावा उदयन, इन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया था राजगृह टू वैशाली कैपिटल को। नागदशक जो थे लास्ट रूलर थे। तो हमने जैसे पढ़ा फर्स्ट रूलर कौन थे और लास्ट रूलर कौन थे इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा कौन सा इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया जो मतलब फेमस हो गया। तो ये सारी चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा शिशुनाग डायनेस्टी में इन्होंने शिशुनाग ही थे यहाँ के फर्स्ट रूलर, और इन्होंने अवंती को ऐड कर दिया था मगध में। इसके अलावा काला अशोक, इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किया था
और ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और यहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये किसने किया था, ये किया था अजात शत्रु ने। यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था और ये रहा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके बाद आई थी नंदा डायनेस्टी, इसमें जो इसके फाउंडर थे महापद्मानंदा, तो ये फर्स्ट अंपायर बिल्डर ऑफ इंडिया थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा धनानंदा यहाँ के लास्ट रूलर थे। और इसके बाद धनानंदा के टाइम पे ही अलेक्जेंडर इन्वेड कर गए थे इंडिया में, और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य आ गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ अमॉन्ग महाजनपद। तो महाजनपद में सबसे मोस्ट पावरफुल किंगडम कौन सा था, तो इसमें था मगध। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो मगध था वो बहुत ज़्यादा वहाँ की लैंड फर्टाइल थी, क्योंकि ये गंगा रिवर के आउटस्कर्ट्स में था। और इसके अलावा यहाँ पे ये लोग अपने एलिफेंट्स को अपने आर्मीज़ में यूज़ करते थे, और इस तरीके के बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से ये मोस्ट पावरफुल बन गया। तो इसका आंसर है मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट टू रूल ओवर मगध। तो मगध में सबसे पहला डायनेस्टी कौन सा रूल किया था, तो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा हरियाणा डायनेस्टी, हरियाणा, शिशुनाग और नंद। आप इस तरीके से याद रख लीजिए HSN। तो आप मतलब अगर 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। H हरियाणा डायनेस्टी, S से शिशुनाग डायनेस्टी और N से नंदा डायनेस्टी। तो इस तरीके से इसका ऑर्डर है। तो इसका आंसर है हरियाणा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। तो हरियाणा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये थे बिंबिसार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिंदुसार भी है, तो आप बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होइएगा। ये बिंदुसार जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे, और बिंबिसार फाउंडर थे हरियाणा डायनेस्टी के। तो बिंबिसार को और क्या कहा जाता था, इन्हें श्रोणिका भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पैट्रोनाइज्ड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, तो ये हुआ था काला अशोक के टाइम पे। तो बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उनके बारे में हम जब बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे उस वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट, हु वॉज द किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया इन 326 BC। तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कब इन्वेड किए थे इंडिया में, 326 BC में इन्वेड किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये किस डायनेस्टी के किंग के टाइम पे ये आए थे, तो नंदा डायनेस्टी के टाइम पे ये आए थे। तो कौन से किंग थे इस टाइम पे, तो ये थे धनानंदा, क्योंकि धनानंदा ही नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं। और उसके बाद फिर अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर के बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराया था, मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया। इसका आंसर है अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग स्टार्टेड द मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू स्ट्रेंथन हिज पावर। तो ये जो कौन से किंग है जिन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए अपने पावर को बढ़ाने के लिए, मतलब ये लोग जो दूसरे महाजनपद थे वहाँ की वुमेन से शादी करके वहाँ का जो प्रॉपर्टी था ये लोग ले लेते थे, और इससे इनका जो प्रॉपर्टी था मतलब ये अपना अपना जो एरिया था उसको ये बढ़ाते जाते थे। तो इस तरीके से ये अपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस से अपने पावर को इन्हांस करते थे। तो सबसे पहले किंग कौन थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था बिंबिसार। बिंबिसार कौन है, हरियाणा डायनेस्टी के फाउंडर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्नजीत वॉज रूलर ऑफ। तो प्रसन्नजीत कहाँ के रूलर थे, ये थे कोसला के रूलर। तो प्रसन्नजीत जो थे इनकी एक बेटी थी जिसको इन्होंने बिंबिसार के साथ शादी किया था, और उस टाइम पे इन्होंने कोसला को दे दिया था बिंबिसार को। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि ये लोग लैंड दे देते थे जब शादी होती थी, तो इस तरीके से कोसला जो है बिंबिसार ने ऑक्यूपाई कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग रेन ऑफ बिंबिसार। तो कौन सा कैपिटल था जब बिंबिसार थे, तो उस टाइम पे था कैपिटल राजगृह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राजगृह को फिर नेक्स्ट कौन सा कैपिटल कर दिया गया, पाटलिपुत्र। ये किसने किया था, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार वॉज सक्सीडेड बाई। तो सक्सीडेड बाई का मतलब क्या है, यहाँ पे सक्सीडेड बाई मतलब इनके बाद कौन आए, और प्रिसीडेड बाई का मतलब है इनके पहले कौन थे। तो आप देख सकते हैं कौन इनके बाद आए थे बिंबिसार के बाद, तो बिंबिसार के बाद आए थे
अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाई। हरियाणा डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट कौन सा डायनेस्टी आया था? तो हमने जैसे पढ़ा था HSN, तो H के बाद कौन सा आया? शिशुनाग डायनेस्टी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग ही थे, तो ये इजी है आपको याद रखने के लिए। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे? तो यहाँ के फर्स्ट रूलर थे महापद्म नंदा। इसके अलावा इन्हें सर्वस्त्रांतक और उग्रसेना भी कहा जाता था। सर्वस्त्रांतक का मतलब होता है अपरूटर ऑफ क्षत्रियास और उग्रसेन का मतलब होता है ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। तो ये दोनों भी इनके नेम ही थे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है हु इज ऑल्सो नोन एज उग्रसेन, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ मगध। तो मगध का राइज होने का मेन जो कौन से रूलर इंपॉर्टेंट थे? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? यहाँ पे ये थे बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मगध रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ एकारत। तो एकारत किसे कहा जाता है? यहाँ पे ये कहा जाता है महापद्म नंद को। तो इनके हमने 3 और नाम पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी को किसने फिनिश किया या फिर डिफीट किया? तो ये किया चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे हमने पढ़ा नंदा डायनेस्टी के बाद कौन आए थे? अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर के बाद आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो अलेक्जेंडर को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? धननंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध कौन थे? मतलब गौतम बुद्ध जब उनका जन्म हुआ तो उनके साथ कौन पैरेलली चल रहे थे? तो यहाँ पे चल रहे थे कौन? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। मैंने ऑलरेडी बताया, तो ये पैरेलल थे इनका। जब बिंबिसार इधर रूल कर रहे थे, इस तरफ गौतम बुद्ध भी थे। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका आंसर है बिंबिसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो राजगृह से पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट कर दिया था? ये कर दिया था अजात शत्रु ने। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैंने सेलेक्टेड सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही लिए हैं। तो अगर आप पूरे पढ़ लेते हैं तो आपके कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर रूलिंग ओवर मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन इंडिया। तो जब अलेक्जेंडर इन्वेड किया इंडिया में तो कौन रूल कर रहा था? कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? तो ये कर रही थी नंदा डायनेस्टी। हमने ऑलरेडी पढ़ा ये कब रूल कर रही थी? 326 BC में। ये अलेक्जेंडर कब आए थे? 326 BC में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ हिडाप्सिस वॉज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस इन 326 BC। हिडाप्सिस मीन्स विच रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हमने बैटल ऑफ हिडाप्सिस किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस। कब हुआ था? जब ये आए थे इंडिया में अलेक्जेंडर 326 BC में। तो ये कौन से रिवर के पास हुआ था? ये हुआ था झेलम रिवर के पास। तो झेलम को ही हिडाप्सिस भी कहा जाता है। तो हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स वाला वीडियो बनाया था उसमें ये बैटल ऑफ हिडाप्सिस भी इंक्लूड किया हुआ है, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे बैटल्स इंक्लूडेड हैं उसमें। तो आप उसको भी देखिए वीडियो को, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट, हु वाज द रूलर ऑफ किंगडम बिटवीन द रिवर्स झेलम एंड चिनाब। तो झेलम और चिनाब के बीच में जो किंगडम था उसका रूलर कौन थे? तो उसके रूलर थे किंग पोरस। तो इसीलिए जब अलेक्जेंडर इन्वेड किया इंडिया में तो जब ये यहाँ पे थे तो यहाँ पे झेलम के पास इनका बैटल ऑफ हिडाप्सिस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर वॉज किंग ऑफ। तो अलेक्जेंडर कहाँ के किंग थे? ये थे किंग ऑफ मैकडोनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर डाइड इन बेबीलोन इन ईयर। अलेक्जेंडर का डेथ कब हुआ? तो ये हुआ इन 323 BC। तो यहाँ पे 323 BC आंसर है। इसके अलावा प्लेस दिया है बेबीलोन। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।